अमेरिका और ईरान के बीच फिर तकरार बढ़ने की आशंका पर घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस सेंसेक्स और निफ्टी शुरुआती उठापटक के बाद पूरी बढ़त गंवाते हुए लाल बंद हुए। इंट्राडे में हाई से सेंसेक्स 700 पॉइंट से अधिक टूट गया तो निफ्टी भी फिसलकर 23,900 के नीचे तक आ गया। ब्रॉडर लेवल पर बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ने मोर्चा संभालने की कोशिश की, लेकिन स्मॉल कैप में थोड़ी गिरावट जरूर आई है। निफ्टी मिड कैप 100 में आधे फीसदी से अधिक बढ़त आई तो दूसरी तरफ शुरुआती कारोबार में करीब 1% की बढ़त के बाद स्मॉल कैप 100 इंडेक्स की बढ़त आधे फीसदी से कम रही। सेक्टर वाइज निफ्टी आईटी ने काफी संभालने की कोशिश की, लेकिन ये आधे फीसदी से अधिक की पूरी बढ़त गंवाते हुए फ्लैट बंद हुआ तो दूसरी तरफ पीएसयू बैंक ग्रीन से रेड हो गया और इसमें करीब आधे फीसदी की गिरावट आई। निफ्टी प्राइवेट बैंक भी आधे फीसदी से अधिक फिसल गए। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी एफएमसीजी शुरुआती कारोबार की हल्की गिरावट से उभरते हुए ग्रीन जोन में आ गए। निफ्टी रियलिटी में भी आधे फीसदी से अधिक की गिरावट आई। इस रस्साकस्सी में बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक बढ़ गया, यानी निवेशकों की दौलत में 1 लाख करोड़ से अधिक का इजाफा हुआ। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो दिन के आखिरी में आज सेंसेक्स 789.26 पॉइंट्स यानी 0.63% की गिरावट के साथ 76,009.70 और निफ्टी 50 118.00 पॉइंट्स यानी 0.49% की फिसलन के साथ 23,913.70 पर बंद हुआ है। इंट्राडे में सेंसेक्स 138.08 पॉइंट उछल कर 76,627.04 के हाई तक पहुंचा था, जिससे 717.36 पॉइंट्स टूटकर 75,909.68 तक आ गया। तो दूसरी तरफ निफ्टी भी 58.10 पॉइंट्स चढ़कर 24,089.80 के हाई तक पहुंच गया था, जिससे ये 204.35 पॉइंट्स गिरकर 23,885.45 पर आ गया। एक कारोबारी दिन पहले 25 मई 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,67,74,054.113 करोड़ था। आज यानी 26 मई 2026 को मार्केट में ये 4,68,79,850.07 करोड़ पर पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी 1,05,795.957 करोड़ बढ़ गई है। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड है, जिसमें 8 आज ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। सबसे अधिक तेजी आज टेक महिंद्रा, जोमेटो के एटर्नल और मारुति में रही। वहीं दूसरी तरफ सबसे अधिक गिरावट आज एयरटेल, ट्रेंट और टीएमसी में रही। 27 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स रिसर्च हेड सुदीप शाह ने कहा कि आगे निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 24,050 से 24,100 जोन में है। इस जोन के ऊपर कोई भी टिकाऊ चाल निफ्टी को 24,250 की ओर और उसके बाद नियर टर्म में 24,400 की ओर अपना पुल बैक बढ़ाने में मदद कर सकती है। दूसरी ओर निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 23,800 से 23,750 जोन में है। इंजन वन के अशोक कृष्ण ने कहा कि भारतीय की शुरुआती धीमी रही, हालांकि कारोबार के शुरुआती घंटे में इनमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। हालांकि एक्सपायरी के दिन ऊपरी स्तरों पर निवेशकों की कम भागीदारी और साथ ही बढ़ते भू राजनीतिक तनावों ने निवेशकों का सेंटीमेंट खराब कर दिया है। बेंचमार्क इंडेक्स ने धीरे धीरे अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी और सेशन के दूसरे हाफ में निफ्टी नेगेटिव जोन में फिसल गया। इसके बाद लगातार बिकवाली के दबाव ने इंडेक्स को और नीचे खींच लिया, जिससे ये 23,900 के स्तर के करीब बंद हुआ और दिन भर में इसमें 0.49% की गिरावट दर्ज की गई। बेंचमार्क इंडेक्स में एक्सपायरी के दिन ज्यादा उतार चढ़ाव होने के बावजूद ब्रॉडर मार्केट ने काफी मजबूती दिखाई। इससे पता चलता है कि बाजार में अंदरूनी ताकत है। तकनीकी तौर पर निफ्टी अपने 20 डे और 50 डे ईएमए लेवल के बीच ट्रेड कर रहा है, जबकि एमएसीडी हिस्टोग्राम में पॉजिटिव क्रॉसओवर लगातार तेजी के रुझान को दिखाता है। यह स्थिति बताती है कि बाजार का ओवरऑल शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। लेवल्स के लिहाज से 23,800 से 23,700 का जोन सपोर्ट का काम करेगा। इसके बाद 23,600 पर बेहद अहम सपोर्ट है। दूसरी ओर 24,000 से 24,050 पर रेजिस्टेंस है। यह दीवार टूटने पर निफ्टी नियर टर्म में 24,300 से 24,350 के अगले रेजिस्टेंस जोन की ओर बढ़ सकता है। निफ्टी में ऊपर बताए गए सपोर्ट जोन की ओर कोई भी गिरावट खरीदारी बढ़ा सकती है। मौजूदा बाजार के माहौल में गिरावट पर खरीदारी की रणनीति में फायदा मिल सकता है। इस दौरान बाजार की दिशा तय करने में ग्लोबल इवेंट्स की अहम भूमिका होगी। ऐसे में निवेशकों को सलाह होगी कि वे मौजूदा उतार चढ़ाव के बीच समझदारी भरे रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक डिसिप्लिन्ड रवैया अपनाएं। बैंक निफ्टी की शुरुआत पॉजिटिव रही और शुरू में ये ऊपर भी गया, लेकिन इंट्राडे बेसिस पर 55,500 से 55,550 के जोन में इसे 2 बार रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। इसके बाद ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग हुई, जिससे इंडेक्स नीचे गिर गया और 0.36% की गिरावट के साथ 55,093 पर बंद हुआ। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी पिछले सेशन में
50 डे ईएमए के ऊपर बंद होने के बाद उसके ऊपर टिक नहीं पाया। रिलेटिव रोटेशन ग्राफ पर करीब से नजर डालने पर पता चलता है कि प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर शॉर्ट टर्म में बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में है, क्योंकि ये लीडिंग क्वाड्रेंट में है जो इसकी मजबूत रिलेटिव स्ट्रेंथ और मोमेंटम को दिखाता है। वहीं पीएसयू बैंक अभी भी लैगिंग क्वाड्रेंट में बने हुए हैं और प्राइवेट बैंक के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन कर सकते हैं। आगे बैंक निफ्टी के लिए तत्काल रजिस्टेंस 55,500 से 55,600 के जोन में है। इस जोन के ऊपर कोई भी टिकाऊ चाल बैंक निफ्टी को 56,000 की ओर और उसके बाद नियर टर्म में 56,400 की ओर अपना पुल बैक बढ़ाने में मदद कर सकती है। दूसरी ओर बैंक निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 54,700 से 54,600 के जोन में है।